रामायण और महाभारत में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनकी शारीरिक शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन्हें किसी भी दिव्य अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनका बल ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। आज हम आपको उन 10 महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनकी ताकत इतनी अपार थी कि उन्होंने असंख्य शत्रुओं को केवल अपने बाहुबल से ही पराजित किया, और जानेंगे कि इन सभी में सबसे ताकतवर योद्धा कौन था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक यात्रा। नंबर 10, भीम। महापराक्रमी भीम महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। कहते हैं कि उनके पास 10,000 हाथियों के बराबर ताकत थी। उन्होंने बिना किसी शस्त्र के हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर, किमीर और प्रवृत्ति जैसे राक्षसों का वध किया था। किचक नामक महासेनापति को भी भीम ने केवल अपने बाहुबल से मार गिराया। उन्होंने जारासंध को मल्ल युद्ध में हराकर श्री कृष्ण के आदेश पर उसका अंत किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में धृतराष्ट्र के अधिकांश पुत्र भीम की गदा और शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। वह सचमुच बल का साक्षात प्रतीक थे। नंबर 9, कंस। कंस को हम अक्सर केवल अत्याचारी राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन वह एक बेमिसाल योद्धा भी था। वह दंड युद्ध और मल्ल विद्या में पारंगत था। उसने महिष्मतिपुरी में 5 नामी मल्ल योद्धाओं चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल को अकेले ही पराजित किया था। कंस ने एक ही बार में मुष्टिक को मौत के घाट उतार दिया। उसने 1000 हाथियों जितनी शक्ति वाले कुंजलप्रीड नामक हाथी को जमीन में पटक दिया था। उसने कई देवताओं और असुरों को पराजित कर उन्हें अपना अनुचर बना लिया था। वास्तव में कंस की शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। नंबर 8, रावण। लंकेश्वर रावण केवल विद्वान और महापंडित ही नहीं, बल्कि एक अतुलनीय शक्ति संपन्न योद्धा भी था। उसने इंद्र, यम, वरुण और अनगिनत देवताओं को युद्ध में परास्त किया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने बल से स्वयं कैलाश पर्वत को उठा लिया था। इंद्र का वज्र और ऐरावत हाथी की टक्कर भी उसे हिला नहीं सकी। उसका सामर्थ्य उसे उस युग के सबसे प्रचंड योद्धाओं में शुमार करता है। नंबर 7, बाली। किष्किंधा के राजा बाली को उसके पिता इंद्र से एक दिव्य हार प्राप्त हुआ था जो उसे हर संकट से सुरक्षित रखता था। बाली ने भयंकर युद्ध में धुंडुभि नामक असुर का वध किया और उसके विशाल शरीर को दूर तक फेंक दिया। जब रावण ने उसे युद्ध की चुनौती दी तो बाली ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर आकाश में उड़ान भरी और चारों समुद्र पार कर किष्किंधा वापस ले आया। इतनी अद्भुत शारीरिक ताकत शायद ही किसी और में रही। नंबर 6, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई जन्म से ही असाधारण बलशाली था। उसने सुग्रीव, अंगद, नील जैसे शक्तिशाली वानरों को युद्ध में पछाड़ दिया। कुंभकर्ण ने इंद्र और यमराज जैसे देवताओं से युद्ध करके उन्हें भी पराजित किया। उसका विशालकाय शरीर और अपार बल हजारों देवताओं और गंधर्वों को भी भयभीत कर देता था। उसकी ताकत जन्मजात थी, किसी साधना या वरदान पर आधारित नहीं। नंबर 5, सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है, भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे। कठोर तपस्या के बाद उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। वे इतने बलशाली हो गए कि हजारों शत्रुओं को अकेले पराजित कर सकते थे। उन्होंने रावण को युद्ध में हराकर उसे बंदी बना लिया और अपनी राजधानी में ले गए। उनकी सहस्त्रबाहु शक्ति उनके नाम की तरह ही वास्तविक थी। नंबर 4, परशुराम। भगवान परशुराम को केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि असीम शारीरिक शक्ति के स्वामी कहा गया है। उन्होंने अकेले ही पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं को 21 बार पराजित किया। उनका फरसा अर्थात कुठार चलाने के लिए भी असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती थी। एक ही वार में वे पहाड़ और शत्रु दोनों को चीर सकते थे। उनकी वीरता और शक्ति अद्वितीय थी। 3, गरुड़। गरुड़ कश्यप, आर्षि के पुत्र और विनता के शुद्ध, अपार गति और बल के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी माता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए इंद्रलोक जाकर सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र के वज्र से भी उनके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची। गरुड़ ने स्वयं कहा था, यदि समस्त जगत को भी मेरे पंखों पर रख दो तो भी मैं सरलता से उड़ सकता हूँ। ऐसी शारीरिक क्षमता शायद किसी और के पास न थी। नंबर 2, बलराम। बलराम जी, जिन्हें बलभद्र भी कहा जाता है, आदिशेष के अवतार थे। उन्होंने प्रलंबासुर को अपने गदा प्रहार से मारा, यमुना नदी की धारा को हल से मोड़ दिया और हस्तिनापुर को क्रोध में बहा देने तक की शक्ति दिखाई। उनका शरीर शुद्ध शारीरिक बल का उदाहरण था। वे बिना किसी दिव्य अस्त्र के भी महान से महान योद्धा को परास्त कर सकते थे। नंबर 1, भगवान हनुमान। अब बात करते हैं उस योद्धा की जो इन सब में सबसे महान थे, पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी के पराक्रम के किस्से रामायण और पुराणों में अनगिनत हैं। उन्होंने अकेले ही लंका में प्रवेश किया, रावण की सेना में भय फैला दिया और असंख्य राक्षसों को परास्त किया। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार थे। उनके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां थीं। रामदूत अतुलित बलधामा, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उनके समान बलशाली योद्धा न पहले हुआ न भविष्य में होगा। जय बजरंगबली।